हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं और लाइफ भी अच्छी चल रही है। सो अभी जो स्पेशली जिन बच्चों का एग्ज़ाम जून में है, वो बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करेंगे, प्रेशराइज्ड फील करेंगे और उनको लगेगा ओडी बाबा, हमारा तो सिर्फ 3 महीने बाकी है एग्ज़ाम के लिए। 3 महीने के बाद हमको एग्ज़ाम देना है। सो मैं चाहता हूँ बच्चों कि ये जो आने वाले 3 महीने का पीरियड है, इस पीरियड को हम इस पीरियड में हम पैनिक ना करें, इस पीरियड को हम पेनफुल ना बनाएं। मैं चाहता हूं कि ये 3 महीने जो हैं, फरवरी के 15 डेज, मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना, लगभग 3.5 महीने, बट 3 महीने मान के चलिए। अब ऐसा मत करना कि 3 महीने मान के चलो तो फरवरी के 15 डेज आप एंजॉय कर ले यार, वैलेंटाइंस डे है, उसके बाद तो वैलेंटाइंस डे का हैंगओवर रहने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चाहूंगा कि इस 3.5 महीने आपको जी तोड़ के पढ़ाई करनी है बच्चों। एक ही चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम पेपर दे के जब आप आए तो आपको बहुत खुश रहना है। आपको वो एग्ज़ाम पेपर और रिजल्ट के बीच का जो गैप है ना, उसमें बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। और आप वो एंजॉय कब कर सकते हैं, या आपको नेक्स्ट रूपी क्लासेस शुरू करनी है, जो भी है, आप वो कब एंजॉय कर सकते हैं, जब आपने अभी के जो आने वाले 3.5 महीने और सी एस का भी एग्ज़ाम है, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आखिरी के 3.5 महीने में व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका लगभग इस वक्त पे कम से कम 70% पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं स्पेशली जिन बच्चों ने सितंबर में प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, जिन बच्चों ने नवंबर में प्रिपरेशन की थी, उनका कम से कम 70 60 से 70% सिलेबस खत्म होना चाहिए। जिन बच्चों ने जनवरी में क्लासेस शुरू की हैं, आई बिलीव कि वो लोग मोस्टली एक ही ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं, और एक ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं तो कम से कम उनका अराउंड हर एक सब्जेक्ट का लगभग 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो स्ट्रेटजी बनाइए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए और कोशिश कीजिए कि सिलेबस अपना मैक्स टू मैक्स 30 अप्रैल तक 100% सिलेबस खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई स्ट्रैटेजी 1 की कंप्लीट योर सिलेबस। स्ट्रैटेजी नंबर 2 ये रहेगी कि लेक्चर देखने के बाद, जैसे कि हम लोग जिन्होंने सितंबर में क्लास शुरू किया था, उनका लगभग हम लोग 6-7 घंटे अभी हम क्लास लेते हैं, या जो एक ग्रुप के बच्चे हैं उनका 4 घंटे का क्लास होता है। ठीक है, तो आपका लेक्चर देखने के बाद कम से कम आपको जो पढ़ने का टाइम है वो बढ़ा देना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 से 4.5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। और मेक श्योर कि जो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे हमारे यहाँ के बच्चों का ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म हो गया, एसबीसी खत्म हो गया है, देन आपका एसएलसीएम खत्म हो गया है, सीएमए खत्म हो गया है, तो जिन बच्चों का ऑलरेडी ये सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, तो आप क्या कीजिए, कुछ ऐसा प्लान बनाइए कि रोज का 1.5 घंटा आप किसके लिए निकालें। जैसे मेरे 5 सब्जेक्ट खत्म हो गए और जो 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो जो 3 सब्जेक्ट मेरे चल रहे हैं, या जो लोग एक ग्रुप दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट चल रहा है आप उसको रिवाइज कीजिए। पॉइंट नंबर 1, जो आपने क्लास में दिन भर में पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। पॉइंट नंबर 2, रोज आपको 1-1.5 घंटा, कम से कम 1-1.5 घंटा उस सब्जेक्ट के लिए निकालना है जो सब्जेक्ट का सिलेबस आपने खत्म कर दिया है। नहीं सर, मैं तो अभी 5-6-8 घंटे की क्लासेस देख रहा हूँ, 9 घंटे की क्लासेस देख रहा हूँ, मैंने क्लास थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटे क्लास देखिए, प्लस 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। आप ऐसा मैंने आप सबको स्केड्यूल दिया हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो 4 घंटे को आपको पूरा थरली, जो चीज़ें आप दिन भर में पढ़ते हैं वो पूरी चीज़ें थरली आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है उन 4 घंटों में। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2 कि आपको क्या करना है, जो रोज लेक्चर होते हैं उसको आपको रिवाइज करना है, प्लस जो आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया उनको भी आपको रोज 1 से 1.5 घंटा एलोकेट करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी नंबर 2 की। स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज डू नॉट पैनिक एट ऑल। प्लीज किसी भी तरह से पैनिक मत कीजिए बच्चों। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं वो क्यों होते हैं पता है? 90% स्टूडेंट्स पैनिक के चलते फेल होते हैं कि उड़ी बाबा मेरे से नहीं होगा, दो शुरू के 2 क्वेश्चन नहीं बने, वो आगे देखते नहीं और एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के भाग जाते हैं। तो प्लीज पैनिक मत कीजिए। आपका माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि यार मेरे से सब चीजें होने वाली हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है, मैं कंप्लीटली कवर कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको काफी ज्यादा फोकस करना है वो है कंपनी लॉ और टैक्स। ठीक है, टैक्स में एमसीक्यू तो बहुत सारा आपको थोड़ा सा सुरक्षा मिल जाती है, बट कंपनी लॉ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है कंपनी लॉ के ऊपर बच्चों। मैं तो यहाँ पे काफ़ी गालियाँ भी खाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ कंपनी लॉ में, बट यस बच्चों, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, बिकॉज सिलेबस काफ़ी वास्ट है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। एसबीसी और जेआईजेल फिर भी आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अच्छा है, मतलब हो सकता है। कंपनी लॉ का सिलेबस बहुत वास्ट है।
ग्रुप 2 में आपको ग्रुप 2 में मेरे को उतनी जानकारी नहीं है, मतलब मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जानकारी मुझे उतनी नहीं है, तो इसलिए सुपान सर आपको बताएँगे। बट ग्रुप 2 में आपको हर एक सब्जेक्ट उतना ही वैल्यूएबल है। मतलब जैसे मैंने ग्रुप 1 में कहा, कंपनी लॉ थोड़ा-सा वास्ट है, टैक्स थोड़ा-सा वास्ट है, बट ग्रुप 2 में आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल वेटेज देना है। अच्छे से पढ़िएगा, पैनिक मत कीजिएगा, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कभी भी टच में आ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हो सकता है मैं आपको लेट रिप्लाई दूँ बच्चों के, मेरे बहुत सारे रिप्लाई करने के होते हैं तो मेरा लेट, बट मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सबके पास ही है। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है या जो थोड़े से वास्ट सब्जेक्ट है उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया जाए। ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी नंबर 4 हो गई। स्ट्रैटेजी नंबर 5, बच्चों सुबह उठने की आदत डालिए और सुबह उठ के पढ़ाई करने की आदत डालिए। आपको डेफ़िनिटली ये स्ट्रैटेजी जो है वो हेल्प करेगी। सो ये साढ़े 3 महीने बेहतरीन तरीके से बिना एक भी नेगेटिव ख्याल लाए आपको यूज़ करने हैं एंड यू सी। और बच्चों देखिए, एग्ज़ाम के बाद आप मुझे फ़ोन करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि सर मेरे से ये नहीं बना, मेरे से वो नहीं बना, मैं ऐसा नहीं, मैं पहले पढ़ लेता। वो नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ़ोकस पढ़ाई पे करनी है। साढ़े 3 महीने कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी उल्टी-सीधे वेब सीरीज़ मत देखिए, शादियों में मत जाइए, फ्रेंड्स से मिल बात करना बंद कर दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।